तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द वाली चीज क्या होती है? वो पल जब तुम किसी लड़की को देखते हो और एक सेकंड के लिए लगता है हाँ यही है वो। दिल थोड़ा सा तेज धड़कता है, आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जलती है, जैसे आखिरकार कुछ रियल होने वाला है। लेकिन फिर अगले ही सेकंड रियलिटी तुम्हें तोड़ देती है। वो किसी और से बात कर रही होती है, आज़ादी से, आराम से, जैसे तुम वहां हो ही नहीं। और तुम बस वहां खड़े रह जाते हो, एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह। ना कोई तुम्हें नोटिस करता है, ना कोई तुम्हें चूज करता है। और सबसे बुरा हिस्सा यह नहीं होता कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। सबसे बुरा हिस्सा यह होता है कि तुम धीरे धीरे खुद को ही इनविजिबल मान लेते हो। फिर तुम घर आते हो, लाइट बंद करते हो, फोन उठाते हो, रील स्क्रॉल करते हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो। लेकिन जैसे ही सब चुप होता है ना, तुम्हारे दिमाग में वही सीन रिप्ले होता है, वही लड़की, वही मोमेंट, वही फीलिंग, मैं क्यों नहीं हूं उस मोमेंट का पार्ट। और तुम अपने आप से पूछते हो मैं ऐसा क्यों हूं। फिर तुम चेंज करने लगते हो, नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, जिम ज्वाइन, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट फोटो, फेक कॉन्फिडेंस का मास्क। तुम शीशे के सामने खड़े होकर सोचते हो अब मैं अलग लगता हूं, लेकिन अंदर कुछ भी शिफ्ट नहीं होता। वही हिचकिचाहट, वही ओवर थिंकिंग, वही सोशल फियर, वही आवाज, मैं काफी नहीं हूं। और एक दिन तुम अपने आप से एक दर्दनाक सच बोल देते हो, शायद मैं उस टाइप का लड़का ही नहीं हूं जिसे लड़कियां नोटिस करती हैं। और यहीं से सब कुछ और भारी हो जाता है, क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान ही छोटा मान लेता है ना, तो फिर वो हर सिचुएशन में छोटा बिहेव करता है। वो आंखों से बचने लगता है, लोगों के बीच में कम बोलता है, हर बातचीत को एनालाइज करता है, हर चुप्पी को अजीब समझता है। लेकिन सुन, प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी एनर्जी है। और एनर्जी का मतलब होता है तुम किसी कमरे में कैसे फील करते हो और लोग तुम्हें कैसे फील करते हैं। अब मैं तुम्हें एक और सच बताऊं, जो लड़के तुम्हें नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस एक अलग इंटरनल स्टेट में होते हैं। वो हर लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो हर पल अपने आप को प्रूव करने में बिजी नहीं होते, वो बस होते हैं। और यही जस्ट बीइंग उन्हें खतरनाक बना देता है, क्योंकि जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो ना, तब तुम्हारी वैल्यू शिफ्ट होने लगती है। अब सोच, अगर तुम किसी लड़की के सामने जाओ और तुम्हारे अंदर ये डेस्परेशन न हो कि प्लीज मुझे पसंद करो, मैं ठीक हूं, अगर तू हो या ना हो, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। तुम बोलते कम हो लेकिन फील ज्यादा होते हो, तुम हंसते कम हो लेकिन इंपैक्ट ज्यादा होता है। तुम चेज नहीं करते, लेकिन अटेंशन खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। और यह सब किसी एक ट्रिक से नहीं आता, यह आता है कंट्रोल से, अपने आप को रेगुलेट करने से, अपनी वैल्यू को एक्सटर्नली डिपेंड न करने से। जब तुम साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होते, जब तुम आई कांटेक्ट से नहीं डरते, जब तुम हर अप्रूवल के लिए अपनी बैकबोन नहीं तोड़ते, जब तुम अपनी लाइफ का सेंटर किसी लड़की को नहीं बनाते, तब तुम धीरे धीरे एक अलग इंसान बन जाते हो। वो इंसान जिसे लोग समझ नहीं पाते लेकिन इग्नोर भी नहीं कर पाते। और एक और चीज होती है, जब तुम अपनी लाइफ में डायरेक्शन ले आते हो ना, जब तुम्हारा फोकस किसी गोल पर होता है, तो तुम ऑटोमेटिकली कम नीडी लगते हो। और दुनिया जरूरतमंद को या तो इस्तेमाल करती है या फिर इग्नोर करती है, लेकिन स्टेबल इंसान को रिस्पेक्ट भी मिलती है और अट्रैक्शन भी। फिर तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है प्रॉब्लम कभी यह नहीं थी कि तुम कैसे दिखते हो, प्रॉब्लम यह थी कि तुम अपनी वैल्यू किसी और के रिएक्शन से डिसाइड कर रहे थे। जिस दिन तुम यह गेम स्टॉप कर दोगे, उस दिन तुम चेज करना बंद कर दोगे, और उसी दिन लोग तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि रियलिटी यह है, अट्रैक्शन कभी डिमांड से नहीं आता, वो आता है प्रेजेंस से। और प्रेजेंस तब आती है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी वैलिडेशन के, सिर्फ तुम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी डायरेक्शन। और फिर एक दिन तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूं। लेकिन सच ये होता है, तुम बदले नहीं होते, तुम बस आखिर में वो इंसान बन जाते हो जो तुम हमेशा बन सकते थे। और सबसे खतरनाक हिस्सा यही है, जब तुम्हें किसी को इंप्रेस करना बंद हो जाता है, तब लोग तुम्हें अपने आप नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि तुम चेज नहीं कर रहे होते, तुम एग्जिस्ट कर रहे होते हो। और एग्जिस्टेंस ही वो चीज है जो अटेंशन को खींचती है। अब सोच, कितनी देर तुम अपनी वर्थ किसी लड़की की नजर से डिफाइन करते रहोगे। एक पल आता है जब तुम्हें समझना पड़ता है तुम रिजेक्शन से कमजोर नहीं हो, तुम अटैचमेंट से कमजोर हो। और जब ये अटैचमेंट टूटने लगता है ना, तब तुम फ्री होते हो। बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, चुप रहने की आज़ादी, बिना मंजूरी के रहने की आज़ादी। और वही आज़ादी तुम्हें बदलती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है तुम्हें इंप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हें बस अपने अंदर वापस आना था। और जिस दिन तुम वहाँ आ जाते हो, तुम्हें किसी का पीछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद एक डायरेक्शन बन चुके हो।